अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका एक बार फिर से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। जैसा कि आपको पता है, हम सेकंड ग्रेड का कोर्स करने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स हमारा चल रहा है और हमारा हुरूफ तहज्जी, हुरूफ कवायद हम पढ़ रहे हैं। कवायद में हम पढ़ रहे हैं हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी की कई अक़साम हम देख चुके हैं। आज हम चौथी अक़साम देखेंगे। हुरूफ तहज्जी की चौथी अक़साम देखेंगे। कवायद के एतबार से या आवाज़ के एतबार से हुरूफ तहज्जी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और आगे क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम कवायद या आवाज़ के एतबार से। हुरूफ की दो अक़साम होती हैं, मैंने आपको बताया था। कवायद या आवाज़ के एतबार से हुरूफ की दो अक़साम होती हैं, एक मुसव्वतें, दूसरा मुसम्मतें। मुसव्वतें और मुसम्मतें ये हुरूफ की आवाज़ या कवायद के एतबार से, किस एतबार से? कवायद के एतबार से या आवाज़ के एतबार से हुरूफ की दो अक़साम होती हैं। हुरूफ तहज्जी की दो अक़साम होती हैं, एक मुसव्वत हुरूफ और एक मुसम्मत हुरूफ। इनकी तादाद 3 थी और इनकी तादाद 35 थी। ठीक है, ये तीन कौन कौन से थे? अलिफ, वाव और ये एवई। अलिफ, वाव और ये एवई, ये तीन थे। और हम ये भी देख चुके थे कि इन तीनों से बनने वाली आवाज़ कैसी होती है। इन्हें हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है। इन्हें हुरूफ इल्लत भी कहा जाता है। इन्हें आवाज़ वाले हुरूफ भी कहा जाता है। आवाज़ वाले, क्योंकि हिंदी में इन्हें कहते हैं स्वर। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और इन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजन, ठीक है। हिंदी में इन्हें स्वर कहते हैं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। हुरूफ इल्लत भी इन्हें कहा जाता है। इनका दूसरा नाम हुरूफ सही है। हुरूफ सही भी है। तो इनकी कुल तादाद तो थी 3, इनकी कुल तादाद होती है 35। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी कुल तादाद कितनी होती है? 35 होती है। और इनकी कुल तादाद कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? अलिफ, वाव और ये। बाकी के 38 में से बचे जो 35 इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आया समझ में? इन्हें हुरूफ इल्लत का मतलब होता है वजह बयान करना। ये जब भी जिस भी हुरूफ के साथ आते हैं तो उसके साथ अपनी आवाज़ पेश करते हैं। जैसे बे के साथ आया है, बे के साथ अलिफ लगाया तो बन गया बा। बे के साथ वाव लगाया तो बन गया बो। बा बो। बे के साथ ये लगाया तो बन गया बी। ठीक है, ऐसे जीम के साथ जीम के साथ लगाएंगे तो जा, जो और जी, जा, जो, जी। ठीक है, इस तरीके से हुरूफ इल्लत स्वर किसे कहा जाता है कि बिना रुकावट के, मुख स्वर में बिना रुकावट के अपनी आवाज़ जाहिर करने वाले हुरूफ तो कहलाते हैं हुरूफ मुसव्वत हुरूफ या स्वर। ठीक है, हुरूफ इल्लत। और जो किसी तरीके की आवाज़ या रुकावट पैदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुसम्मत हुरूफ या हुरूफ सही। अब आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हुरूफ इल्लत की मजीद तकसीम और तकसीम किस तरीके से कर सकते हैं हम? मजीद तकसीम। ठीक है, तो हुरूफ इल्लत की और तकसीम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले है अलिफ। अलिफ, अलिफ, सबसे पहले है अलिफ। अलिफ, अलिफ की दो शक्लें होती हैं। अलिफ की कितनी शक्लें होती हैं? 2। कौन कौन सी? पहली है अलिफ ममदूदा।
और दूसरी है अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ठीक है, यहां तक समझ में। अलिफ की दो किस्में हमने देखी, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अब अलिफ ममदूदा क्या होता है और अलिफ मकसूरा क्या होता है वो देखेंगे। अलिफ ममदूदा, पहले को बनाया मैंने हेडिंग, अलिफ ममदूदा अलिफ ममदूदा, ये अलिफ ममदूदा की सिंबल होता है ये वाला। जिस अलिफ पर मद होती है उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। जिस अलिफ पर मद का मतलब होता है खींचना। मद के मायने क्या होते हैं? खींचना। मद के मायने हैं खींचना। जिस अलिफ पर मद होती है उस अलिफ को ही अलिफ ममदूदा कहते हैं। ये मद की अलामत सिर्फ और सिर्फ मद की अलामत सिर्फ और सिर्फ अलिफ पर ही आती है। किस पे आती है? अलिफ पर ही आती है। अलिफ पर ही आती है। ठीक है, मद की अलामत सिर्फ और सिर्फ अलिफ पर ही आती है और जिस अलिफ पर मद आती है उसे क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा कहते हैं। मद के मायने क्या है? मद के मायने खींचना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ये अलिफ हमेशा शुरू में आता है। नोट है ये मद वाला अलिफ हमेशा कब आता है? शुरू में आता है। मद वाला अलिफ कब आता है? हमेशा शुरू में आता है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे आवाज, एग्जाम्पल पे देखें हम। एग्जाम्पल के तौर पर आवाज, आम। ठीक है, तो जिस अलिफ पर मद होती है उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहा जाता है। ये अलिफ हमेशा किस पर आता है? ये अलिफ हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है और इस अलिफ पर मद की अलामत सिर्फ और सिर्फ मद की अलामत किस पे आती है? अलिफ पर आती है। और यह हमेशा कहाँ आता है? लफ्ज के शुरू में आता है, जैसे कि आवाज और आम। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं अलिफ ममदूदा आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा है अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा के मायने, मकसूरा की अलामत ये होती है जिस ये पर अलिफ खड़े जबर की शक्ल में आ जाता है उसे अलिफ मकसूरा कहा जाता है। ठीक है, जैसे लेला, मूसा, आला। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आ रहा समझ में? अलिफ मकसूरा वो अलिफ होती है जो हमेशा ये के ऊपर आती है और ये वाला ये हमेशा लफ्ज के आखिर में आता है और इस पर किसकी अलामत होती है? खड़ी जबर की अलामत होती है। ये वाली अलामत किसकी है? अलिफ मकसूरा की। तो मैं समझता हूं अलिफ की दोनों शक्लें आपके समझ में आ गई होंगी। अलिफ की मजीद अकसाम जो हमने करी दो तरह से, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो कि हमेशा ये के ऊपर आता है, या मारूफ के ऊपर आता है, ये के ऊपर आता है, उसे हमेशा अलिफ मकसूरा कहा जाता है। और जैसे कि लेला, मूसा, अला, आला वगैरह जो है, इस तरह के हुरूफों में आपने देखा होगा, इसे कहते हैं अलिफ मकसूरा। ठीक है, फिर देखते हैं वाव। वाव अलिफ की देख ली, अब वाव की मजीद अकसाम, वाव की अकसाम।
वाव की कौन कौन सी अकसाम है? तो वाव की 4 अकसाम है। पहली है वाव मारूफ, वाव मारूफ, वाव मारूफ, वाव मारूफ। पहली है वाव मारूफ। वाव मारूफ के मायने होते हैं पहचाना हुआ, और इसमें उर्दू हिंदी की तरह लिखें तो बड़े ऊ की आवाज जहां आ जाएगी, जिस वाव की बड़े ऊ की आवाज जाहिर होगी, वो अलिफ वाव मारूफ का, वो वाव मारूफ का काम करेगा। और इसकी अलामत है उल्टा पेश, उल्टा पेश, उल्टा पेश। जैसे कि देखें खून, जून, ऊन, लूम वगैरह वगैरह। खून है, जून है, ऊन है वगैरह वगैरह, ये कैसे हैं जिनमें वाव की मात्रा। हिंदी में लिख के देखें अब इन्हें। खून बड़े ऊ की मात्रा आई, जून, ऊन, इन सब में किसकी मात्रा आई? बड़े ऊ की मात्रा। तो वो वाव जिसमें बड़े ऊ की मात्रा, या हिंदी में उर्दू में बोले तो उल्टा पेश आता है, वो वाव क्या कहलाता है? वाव मारूफ कहलाता है। वाव मारूफ की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो वाव जिससे पहले पेश आता है उस वाव को वाव मारूफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाव मारूफ। मारूफ का मतलब पहचाना हुआ। वो वाव जिससे में ऊ की बड़े ऊ की मात्रा जाहिर हो हिंदी में, या उल्टे पेश की जाहिर हो उर्दू में, तो उसे कहा जाता है वाव मारूफ। वो वाव जिससे पहले वाले हुरूफ पर पेश हो। यहां पर क्या होगा? वो पहले वाले हुरूफ पर पेश होगा इस तरीके से। और यहां पर अगर इसकी अलामत लिखी जाए तो ये इस तरीके से उल्टा पेश बना देंगे, तो यहां पर उल्टा पेश आता है। तो इस तरीके से खून, जून, वाव मारूफ। दूसरा है वाव मजहूल। वाव मारूफ के बाद है वाव मजहूल, वाव मारूफ, वाव मजहूल। वाव मजहूल के अगर देखें तो ओ की मात्रा जाहिर होनी चाहिए। हिंदी में किसकी मात्रा जाहिर होनी चाहिए? ओ की मात्रा जाहिर हो तो उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे कि लोग, चोर, मोर वगैरह वगैरह। लोग, चोर, मोर वगैरह वगैरह। इस वाव का क्या होता है? वाव मजहूल वो वाव होता है जिससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म आती है। पहले वाले हुरूफ पर, इससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म आती है, जज़म आती है। ठीक है। वो वाव जिससे पहले वो वाव जिससे पहले वाले हुरूफ पर क्या आती हो? जज़म आती हो, उसे क्या कहते हैं? वाव मजहूल कहते हैं। जैसे लोग, चोर, मोर। ओ की मात्रा आ रही है ना? लोग में देखो, लोग, चोर, मोर, इन सब में ओ की मात्रा जाहिर हो रही है। तो वो वाव जिसमें ओ की मात्रा, यानी वो वाव जिस ओ की आवाज जाहिर करे, हिंदी के ओ की आवाज जाहिर करे, या वो वाव जिससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म आती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वाव मजहूल कहते हैं। तीसरा है वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लेन, वाव लेन, वाव लेन। वो वाव जिससे पहले वाले हुरूफ पर, जिससे पहले वाले हुरूफ पर जबर हो,
जबर हो उसे वाव लेन कहा जाता है। और अगर इसकी वो देखें हिंदी में आता है औ की मात्रा, औ की मात्रा जिस वाव में आ जाएगी, जैसे कि थैला, थैला, औ की मात्रा, सॉरी, औ की मात्रा जाहिर हो, जैसे कि गौर, और, जैसे कि और, गौर, ठीक है, और है, गौर है, और, गौर। और इससे पहले वाले हुरूफ पर क्या आती है? जबर आती है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव लेन। अब तक हमने 3 देखे, मारूफ, मजहूल और लेन। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लेन, इसकी मात्रा तो थी बड़े ऊ की इस तरह, ये ओ की इस तरह और ये औ की तरह। और अब तक गौर करिएगा, यहां से एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ दोस्तों, यहां से अब तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं आया है। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन जहां से आया है वो है वाव मादुला। वाव, चौथा वाव जो हम पढ़ेंगे, वाव मादुला। वाव मादुला, वाव मादुला। वाव मादुला वह वाव होता है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। वो वाव जो लिखा तो जाता है, लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता है। वह वाव मादुला कहलाता है। वो वाव जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता क्या कहलाता है? वाव मादुला। कैसे? ये वाव हमेशा खे के बाद आता है। ये वाव हमेशा कब आता है? खे के बाद आता है। एक तो इसकी ये पहचान है। इसे पहचानेंगे कैसे? जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है। सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में कि मंदरजा झेल में से निम्न में से कौन सा वाव मादुला नहीं है। तो देखो, वाव मादुला की पहचान देखो, एक तो हमेशा खे के बाद आता है ना? खूब, एक मिनट, जैसे ख्वाजा, खुश, दरख्वास्त, दरख्वास्त, ठीक है, ख्वाजा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, ख्वाजा पढ़ेंगे। खुश और दरख्वास्त। अब इसकी पहचान क्या है? ये हमेशा एक तो खे के बाद आता है। खे के बाद जो आता है वो वाव मादुला होता है। लेकिन जैसे वो दे दे आपको जून, तो जून क्या हो जाएगा? जून, जून तो वाव मारूफ हो जाएगा। तो वो वाव जो खे के बाद आता हो और छोटे ऊ की आवाज जाहिर करे, छोटे ऊ की आवाज जाहिर करे। एक तो ये हो गया इसकी पहचान के 2 ही नियम हैं। एक तो पहला नियम तो बन गया, खे के बाद आता है, हमेशा खे के बाद आता है और छोटे ऊ की आवाज जाहिर करता है, जैसे खुश, जैसे खुश। और दूसरी पहचान इसकी ये है कि खे के बाद तो आता ही है,
इसके बाद अलिफ और आता है, जैसे कि तनख्वाह। अब देखो खे आ गया, वाव आ गया और अलिफ आ गया। और यही क्वेश्चन उसने पिछले सेकंड ग्रेड में आपसे पूछा था कि मंदरजा जेल में से, पिछले सेकंड ग्रेड में नहीं बल्कि 2011 में यह क्वेश्चन आया था कि मंदरजा जेल में से कौन सा वाव मादुला नहीं है, तो उसमें था खून, वो खून या जून जो भी था उसका वो आंसर था। तो आप समझ गए होंगे वाव मादुला वो वाव जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, उसे वाव मादुला कहते हैं। इसकी पहचान के दो नियम हैं, दो ही इसकी पहचान के नियम हैं। एक तो ये वाव हमेशा खे के बाद आता है, और खे के बाद जब आए तो छोटे ऊ की आवाज जाहिर करे तो ये वाव मादुला कहलाता है, जैसे कि खुश। दूसरा खे के बाद वाव आए और उसके बाद भी अलिफ आ जाए तो वहां पर वाव मादुला होगा। खे वाव और अलिफ जहां मिल जाए, जैसे तनख्वाह खे वाव और अलिफ मिल गए ना, तो इसीलिए जैसे ख्वाजा खे वाव अलिफ खाजा, तनख्वाह दरखास्त, इस तरीके के ये हुए वाव मादुला, वो वाव जो लिखा तो जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। इसी तरीके से अब देखेंगे हम याए ये की अक़साम। ये की भी 4 अक़साम होती हैं। इनकी कितनी है टोटल? 10 अक़साम है। ये अलिफ ममदूदा की 2, अलिफ की 2 हो गई, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। दूसरा वाव की 4 हो गई, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लेन, वाव मादुला। इसी तरीके से ये की अक़साम है, ये की भी 4 अक़साम है। याए मारूफ, याए मारूफ, याए मजहूल, याए लेन, और याए मखलूत, याए मखलूत। ठीक है, याए मारूफ, याए मजहूल, याए लेन और याए मखलूत। सबसे पहले देखते हैं याए मारूफ। याए मारूफ, याए मारूफ के मायने होते हैं बड़ी ई की मात्रा। हिंदी में देखें तो बड़े ई की मात्रा, और उर्दू में देखें तो खड़ा जबर, खड़ा जबर, खड़ी जेर, सॉरी खड़ी जेर। ठीक है, खड़ी जेर। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, गीत, जीत, ठीक है, गीत। अब देखो गीत में देखो बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं है, और जीत में बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं है। तो जहां भी आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ने को मिले तो वो क्या हो जाएगा? याए मारूफ हो जाएगा, याए मारूफ हो जाएगा। गीत है, जीत है, प्रीत है ना, वगैरह वगैरह। तो वो वाव जो कि खड़ी जबर, खड़ी जेर की हमशक्ल हो, वो वाव जो कि बड़ी ई की आवाज जाहिर करे, हिंदी में बड़ी ई की आवाज जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं? याए मारूफ कहते हैं, याए मारूफ कहते हैं। दूसरा है याए मजहूल, याए मारूफ, याए मजहूल। याए मजहूल ए की आवाज जाहिर करेगा। किसकी आवाज जाहिर करेगा? ए की आवाज जाहिर करेगा, ए की आवाज। जैसे वो याए जो हिंदी में ए की आवाज जाहिर करे, और इससे पहले वाले हुरूफ पर क्या आता है? जज़म होती है। हिंदी में, उर्दू में क्या होती है? इससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म होती है, जैसे कि खेत, खेत। खेत में एक की मात्रा है कि नहीं है? एक ही मात्रा है। तो इस तरीके से जो भी हुरूफ आपको मिलेंगे, खेत है वगैरह है, इनको आराम से देखें, आराम से समझें। ये बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आसान चीज है। इसको हिंदी से जोड़ के इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि हिंदी से पकड़ना इसको बहुत आसान है, हिंदी से पकड़ना इसको बहुत ही ज्यादा आसान है। याए मारूफ और याए मजहूल 2 अब तक समझ में आए। याए मारूफ जिसमें हिंदी में बड़ी की मात्रा जाहिर हो जाए, या वो ये जो खड़े जबर, खड़ी जेर का काम करे, तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे गीत है, जीत है, ये तो हो गई याए मारूफ। याए मजहूल वो
याय जो ए एडी का काम करे, ए का काम करे, हिंदी में ए का काम करे और इससे पहले वाले हरूफ पर जज़म होती है तो ये याय मजहूल कहलाती है। जैसे खेत है ना, खेत वगैरह है। तो ये तीसरा हम चलते हैं, याय मारूफ याय मजहूल। तीसरा है याय लेन। याय लेन, याय लेन वो ये जो हिंदी के ए एडी का काम करे तो वो याय लेन कहलाती है। इससे पहले वाले हुरूफ पर जबर होता है, इससे पहले वाले हुरूफ पर क्या होता है, जबर होता है। लेकिन आप इतना ही ध्यान रख लें, बस हिंदी से पकड़ना इसको बहुत आसान है। याय मारूफ को, याय लेन का एक, जैसे कि मेला, थेला। अब देखो थेला, मेला, कुचेला, मेला कुचेला, है ना। तो वो वाला आ रहा है समझ में। तो ये हो गई याय लेन। चौथा है याय मखलूत। याय मखलूत, मखलूत का मतलब है मिल जाना। मखलूत का मतलब होता है खल्त मल्त हो जाना। वो ये जो अपने से पहले वाले हरूफ में मिल जाए उसे याय मखलूत कहते हैं। अब पहले वाले हरूफ में कैसे मिल जाता है, जैसे प्यार, क्या। तो देखो यहां पर प्यार में इससे पहले वाले हरूफ आधा हो जाता है। याय मखलूत का सीधा सीधा पकड़ने का तरीका है, इससे पहले वाला हरूफ आधा हो जाता है तो वो ये याय मखलूत का काम करता है। अब तक हमने चारों देख लिए, तीनों देख लिए, या अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, याय मारूफ, याय मजहूल, याय लेन, याय मखलूत, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लेन और वाव मादूला। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों के आसानी से, और एक तरफ मैं आसानी से लिख देता हूं। देखो अलिफ की दो अक़साम थी, इस अलिफ की दो अक़साम थी, अलिफ ममदूदा और मकसूरा। ममदूदा तो वो अलिफ जिस पर मद हो वो अलिफ, और वो ये जिस पर अलिफ हो, जैसे कि आम और जैसे कि लेला। ठीक है। दूसरा था वाव। वाव की चार अक़साम थी, वाव मारूफ, वाव मजहूल, लेन और मादूला, वाव मादूला। ये तो ऊ की आवाज जाहिर कर रहा था, ये ओ की आवाज जाहिर कर रहा था, और ये औ की आवाज जाहिर कर रहा था। ऊ की आवाज जैसे जून, खून, ठीक है। ओ की आवाज जैसे चोर, मोर। औ की आवाज जैसे गौर, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा था याय मारूफ। याय की अक़साम। तो याय की चार अक़साम होती हैं दोबारा से, याय मारूफ, याय मजहूल, याय लेन और याय मखलूत। ठीक है। याय मारूफ, याय मजहूल, याय लेन। याय मारूफ बड़ी ई की आवाज जाहिर करता है,
ये ओ ए की आवाज़ जाहिर करती है, ये आई की आवाज़ जाहिर करती है, और ये खफीफ सी आवाज़ देता है, अपने से पहले वाले हुरूफ में मिल जाता है। मादूला लेन में था ये, सॉरी। वो लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए। लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, वो वाव मादुला कहलाता है। यहां तक आया समझ में? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ताकि आप लोग आसानी से समझ लें। कल जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा इस्म। क्या चलेगा? इस्म। देखो हम पढ़ रहे थे कवायद के एतबार से, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि आवाज के एतबार से या कवायद के एतबार से हुरूफ की कितनी अक़साम होती हैं। तो हुरूफ की दो अक़साम होती हैं, एक मुसव्वतें, एक मुसम्मतें। मुसव्वतें वो जो स्वर होते हैं, मुसम्मतें वो जो व्यंजन होते हैं जो बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाते हैं, वो मुसम्मतें। जो रुकावट के साथ बाहर आते हैं मुख स्वर में, वो मुसम्मतें कहलाते हैं। ठीक है, इनकी तीन होते हैं, ये अलिफ वाव और ये बे के बाद अब ये अपने हुरूफ इल्लत भी कहलाते हैं, ये हुरूफ सही भी कहलाते हैं, ये आवाज वाले हुरूफ कहलाते हैं, और ये गूंगे बहरे, गूंगे बहरे, गूंगे बहरे हुरूफ कहलाते हैं। आ रहा समझ में? आता तक? बे के बाद जैसे हुरूफ इल्लत कैसे हैं, बे के बाद अपनी आवाज़ जाहिर, बे के बाद अलिफ आया तो बा हो गया, जीम के बाद अलिफ आया तो जा हो गया, ऐसे ही बे के बाद बा होता है बू हो गया, जीम के बाद बा आया तो जो हो गया, बे के बाद ये आई तो बी हो गया, जीम के बाद ये आई तो जी हो गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला हम देखते हैं, अगले पेज पे जब हम पहुंचे, हुरूफ इल्लत की मजीद तकसीम। हुरूफ इल्लत की मजीद तकसीम में हमने सबसे पहले अलिफ की पढ़ी थी। क्या अलिफ कितने प्रकार का होता है? तो अलिफ दो प्रकार का होता है। अलिफ की दो तकसीम, एक अलिफ ममदूदा, एक अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिस पर मद आती है, वो अलिफ अलिफ ममदूदा कहलाता है। ये अलिफ हमेशा लफ्ज के शुरू में आता है और ये मद हमेशा अलिफ पर ही लगाई जाती है। जिस अलिफ पर मद होती है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। मद के मायने खींचना होते हैं। ठीक है। दूसरा है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो ये के ऊपर आती है और ये हमेशा लफ्ज के आखिर में आती है, जैसे कि लेला, मूसा, आला वगैरह। इनमें ये हमेशा इस ये के ऊपर जो ये आता है, अलिफ आता है, वो अलिफ मकसूरा कहलाता है। वो आपसे देगा जका 3-4 दे देगा, आम, आवाज, औजार, लेला। बताओ अलिफ मकसूरा कौन सा है या अलिफ ममदूदा कौन सा है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है वाव। वाव की मजीद अकसाम। वाव की 4 अकसाम थी, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लेन और वाव मादुला। वाव मारूफ वो वाव जिससे कि पहले वाले हुरूफ पर पेश आता है, उसे वाव मारूफ कहा जाता है। इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत है हिंदी का बड़ा ऊ, और इसको जाहिर करने के लिए उल्टा पेश लगा दिया जाता है। वैसे किताबों में, छोटी क्लासों की किताबों में तो आपको मिल जाएगा, वरना बड़ी किताबों में आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि ये वाव मारूफ है कि पेश ही है खाली। ठीक है, यह मादुला है, मखलूत है, कौन सा है? तो वाव मारूफ जो बड़े ऊ की मात्रा जाहिर करे, जैसे कि जून है, खून है, ऊन है, और वो जिससे पहले वाले हुरूफ पर पेश आता है, वाव मारूफ कहलाता है। वाव मजहूल वो वाव जो कि ओ की आवाज जाहिर करे, ओ की आवाज, जैसे कि लोग है, चोर है, मोर है वगैरह है। तो वो वाव जिससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म आती है, पहले वाले हुरूफ पर क्या आती है? जज़म आती है, उसे वाव मजहूल कहा जाता है। और ये हमेशा हिंदी की ओ की आवाज जाहिर करता है, जैसे लोग है, चोर है, मोर है। वाव लेन। तीसरा है वाव लेन वो वाव जो कि जिससे पहले वाले हुरूफ पर जबर होती है और ये हिंदी के औ की मात्रा जाहिर करता है, जैसे कि औरत ही ले लें आप, औरत। तो औरत में औ की आवाज जाहिर हो रही है ना, औरत, और है, गौर है वगैरह वगैरह। तो वो 3 हो गए। फिर चौथा है वाव मादुला वो वाव जो यहां से क्वेश्चन आता है,
यहाँ से एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है वाव मादुला का के मंदरजा जिल में से वाव मादुला कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आप इसकी पहचान हमेशा ध्यान रखें, वो वाव जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ये वाव इसकी हमेशा पहचान ये है कि ये एक तो खे के बाद आता है, हमेशा कब आता है, खे के बाद आता है। ख्वाजा है, खुश है, दरख्वास्त है वगैरह वगैरह, जून में नहीं है, जून में नहीं है, खे के बाद आता है। और हमेशा खे के बाद जब आए और छोटे ऊ की आवाज जाहिर हो तो वाव मादुला होता है। दूसरी पहचान क्या है, खे के बाद वाव आए और वाव के बाद अलिफ आए, जैसे दरख्वास्त, तनख्वाह, ख्वाजा तो वगैरह वगैरह में ये क्या होगा, वाव मादुला हो जाएगा। फिर ये की अकसाम है, ये की अकसाम देखते हैं, याय मारूफ, याय मजहूल, याय लेन और याय मखलूत। याय मारूफ वो ये जो कि हिंदी के बड़े ई की आवाज़ जाहिर करे, याय मारूफ कहलाती है, जैसे गीत है, जीत है। याय मजहूल एक ही हिंदी के ए की आवाज़ जाहिर करे और इससे पहले वाले हुरूफ पर जज़म आती है, जैसे कि खेत है, मैच है, ठीक है। तीसरा है याय लेन, वो ये कि जिससे पहले वाले हुरूफ पर क्या होती है, जबर होती है और ये हिंदी के एक ही आवाज जाहिर करता है, ए एडी वाला, ए एडी वाले एनक वाले की आवाज जाहिर करता है, जैसे मेला है, थैला है वगैरह। याय मखलूत चौथा है, याय मखलूत वो वाव वो ये जो अपने से पहले वाले हुरूफ में मिल जाता है उसे याय मखलूत कहा जाता है। मखलूत यानी मिल जाना, खलत मतलब हो जाना, तो वो याय क्या कहलाता है, याय मखलूत कहलाता है, जैसे प्यार है, क्या है वगैरह। तो ये अपने से इसकी पहचान क्या है, अपने से पहले वाले आने वाले हुरूफ को आधा कर देता है, ठीक है। और ये चारों ये हमने देखा कि इनकी मजीद अकसाम, अलिफ की कितनी अकसाम है, वाव की कितनी है और याय की कितनी है। अलिफ की दो हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा ये अलामत हो गई इसकी, ये इसकी पहचान हो गई, इस तरीके से हुरूफ आते हैं, ठीक है। फिर है वाव मारूफ, वाव मारूफ की पहचान हो गई ऊ, और वाव मजहूल की ओ, वाव लेन की औ, और वाव मादुला लिखा तो जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। जैसे अब इधर हो गए वाव मारूफ की खून है, जून है, चोर है, मोर है, ये इसके हो गए। और गौर वगैरह, औरत वगैरह ये याय लेन के हो गए, वाव लेन के, सॉरी, ठीक है, आ रहा समझ में। तीसरा है याय मारूफ, याय की कितनी है, तो याय मारूफ है, याय मजहूल है, याय लेन है, याय मखलूत है। याय मारूफ की ई हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी और इसकी आई हो जाएगी। और याय मखलूत जो अपने से पहले वाले हुरूफ में मिलकर पढ़ा जाता है, याय मखलूत कहलाता है। इसके बाद हुरूफ सही होते हैं। हुरूफ सही में आप हुरूफ सही और देख लेते हैं अपन, हुरूफ सही, हुरूफ सही की मजीद अकसाम में आप अपन देखेंगे नून की, नून की, नून की, किसकी, नून की। तो नून की दो अकसाम होती हैं, एक तो नून जाहिर, नून जाहिर, और एक है नून गुन्ना, नून गुन्ना। ये नून जाहिर इस तरीके का होता है और नून गुन्ना इस तरीके का होता है। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि नमक में नून जाहिर है या, तो नून जाहिर है, नमक में साफ दिख रहा है हमें, नून है, ये नमक है, जवान है, खानदान है, पानदान है, जबान है, तो जबान में भी कैसा नून। जबकि कहां, जहां, यहां, पंखा, पंखा वगैरह में नून गुन्ना है। नून गुन्ने की असल, नून गुन्ना हमेशा अपनी जाहिरी शक्ल में लफ्ज के आखिर में आता है। नून गुन्ना हमेशा ध्यान रखना, नून गुन्ना हमेशा अपनी जाहिरी शक्ल में, जाहिरी शक्ल ये है इसकी, हमेशा लफ्ज के आखिर में आता है और अलिफ से पहले आता है। तो देखो यहां देखें, कहां अलिफ से पहले, अलिफ किससे पहले आ रहा है, जहां में भी ये अलिफ के बाद आ रहा है, कहां में अलिफ के बाद आता है, सॉरी अलिफ के बाद आता है। तो हमेशा देखो कहां है, जहां है, यहां है वगैरह में अलिफ के बाद आ रहा है, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में। और नून जाहिर वो नून होता है जिसमें कि नून की पूरी आवाज जाहिर होती है, इसे नून गुन्ना का नून कहा जाता है। इसी तरीके से हे की मजीद अकसाम, हे की तीन अकसाम होती है, इस हे की तीन अकसाम होती है। हे पढ़ते ना अपन, हे यक चश्मी, हे की तीन आवाज, हाय मलफूजी, मलफूजी, मलफूजी,
मुख्तफी, मखलूती, मखलूत, हाय मखलूत और हाय मुख्तफी, मुख्तफी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो है, इसकी ये अलामत होती है, ये इसकी ये वाली होती है और इसकी ये वाली अलामत होती है। ये है लगाते हैं ना अपन, ठीक है, ये वाली। हाय मलफूजी वो है जो लफ्ज में यानी तलफ़ुज़ में शामिल होने वाली हाय मलफूजी कहलाती है। तलफ़ुज़ में शामिल होने वाली हर एक है जो तलफ़ुज़ में शामिल हो रही है, जैसे कि हम में आ रही है कि नहीं, पर्दा। अब पर्दा में देखो, पर्दे में है, गुलाम में नहीं आ रहा है, पर्दा इस तरीके से लिखो तो पर्दा, इसमें है गुलाम में नहीं आ रहा है, तो ये है जब गुलाम में नहीं आता है, तलफ़ुज़ में नहीं आता है, तो इसे हाय मुख्तफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाय मुख्तफी। हाय मुख्तफी वो है जो कि है की आवाज जाहिर न करके जबर की आवाज जाहिर करे, जैसे कि अफसाना, अफसाना। अब देखो लिख के देखो, अफसाना तो है की आवाज आई कि अलिफ की आई, जबर की आई। ऐसे ही पर्दा, पर्दा तो पर्दे में भी किसकी आई, जबर की आवाज जाहिर हुई। तो ये तो हो गया हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो है जो कि हमवार, देखो हमवार, हमवार, हमारा, इन सब में है गुलाम में आ रहा है। और बीच में, हमेशा बीच में आने वाली, यहां हमेशा बीच में आने वाली है हाय मलफूजी कही जाती है। हाय मखलूत वो है जो कि दो चश्मी है से बनने वाले तमाम अल्फाज, जैसे भारी, तो मखलूत यानी मिल जाना, तो ये है वो है जो दो चश्मी है वाले जितने भी है आएंगे वो हाय मखलूत, मखलूत, मखलूत होंगे। और हाय मुख्तफी वो है जो कि हमेशा आखिर में आते हैं, ये आखिर में आते हैं। पहली बात तो हमेशा आखिर में आते हैं और खफीफ सी आवाज जाहिर करते हैं, खफी यानी दबी हुई आवाज जाहिर करते हैं, जैसे कि अफसाना में, ये देख ले, अफसाना में इस तरीके से होती है, पर्दे में है की आवाज जाहिर ना हो करके किसकी आवाज जाहिर हो रही है, जबर की आवाज जाहिर हो रही है। तो ये आया होगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूं। और आपके अलिफ कवायद के एतबार से, कवायद या आवाज के एतबार से हरूफ की अक़साम एक बार फिर देख लें इसे। हरूफ सही को, हरूफ सही की कुल तादाद तो होती है 35 और इनकी मजीद अक़साम में हम देख रहे हैं नून गुन्ना, नून जाहिर। नून गुन्ना, नून जाहिर तो वो नून होता है जो हमेशा अपनी जाहिरी शक्ल में लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, नमक है, जबान है। नून गुन्ना वो नून होता है जिसमें कि डॉट नहीं होता है, जिसमें बिंदु नहीं होता है, जिसमें नुक्ता नहीं होता है, वो नून गुन्ना होता है। नून गुन्ना अपना हमेशा अपनी जाहिरी शक्ल में लफ्ज के आखिर में आता है और अलिफ के बाद आता है। एक और होता है नून से पहले अगर मीम आ जाए, नून गुन्ने से पहले मीम आ जाए तो बे आ जाए, नून गुन्ने से पहले अगर बे आ जाए, नून गुन्ने से पहले अगर बे आ जाए तो ये नून गुन्ने की आवाज मीम में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? मीम में। जैसे कि गुम्बद, गुम्बद, गुम्बद मीम में बदल गई ना। ऐसे ही अंबार, ये देखो बे इसके बाद आएगा, जैसे ही इसके नून गुन्ने के बाद में बे आएगा तो ये किस में बदल जाएगी? मीम में बदल जाएगी। आ रहा समझ में आता? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। वैसे यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी पुटअप आज तक एक भी बार क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए हैं। क्वेश्चन पुटअप होता है सिर्फ और सिर्फ वाव मादुला से, क्योंकि वाव मादुला वही है जहां पे आप फंस जाते हैं, जहां पर आप फंस जाते हैं वाव मादुला कहलाम में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। कल से हम हमारा नया टॉपिक इस्म शुरू करेंगे। इस्म है, ज़मीर है, फ़ेल है, सिफत है, हर्फ है वगैरह हम कल से देखेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, एमजी कोचिंग क्लासेज के साथ बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।